नमस्कार, मैं सत्यम प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर एक बार लेकर आए हैं बहुपद क्लास सेकंड। दोस्तों, क्लास फर्स्ट में हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था। बहुपद क्या होता है और बहुपदों के बीच में क्या संबंध है, इसका हमने रेखांकन रूप में पढ़ा था। आज हम लेकर आए हैं बहुपद के शून्यक और शून्यकों के बीच में संबंध और उनके गुणांकों के बीच में तुलना करना। तो दोस्तों, कक्षा 9 में हमने द्विघात समीकरण पढ़ा था। द्विघात समीकरण क्या होते हैं? वह समीकरण जिसमें बीजीय व्यंजक में अधिकतम घात 2 हो, वह द्विघात समीकरण कहलाता है। फर्स्ट वीडियो जो हमने डाली है, इसमें द्विघात समीकरण की व्याख्या की गई है। रैखिक बहुपद की रैखिक समीकरण की व्याख्या की गई है। त्रिघात समीकरण क्या होता है या त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसकी व्याख्या की गई है। तो जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका पार्ट 1 जरूर देखें, तब यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। बहुपद तथा शून्यक, बहुपद और शून्यक, ये इनके बीच में संबंध, इसके बारे में आज व्याख्या करेंगे और बहुत ही अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों में। दोस्तों, देर किस बात की, तुरंत स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहना। तो हमारे पास कक्षा 9 में हमने इस प्रकार के समीकरण पढ़ा है, जैसे पढ़ा x² + 3x + 2 = 0। ये हमने कक्षा 9 में, कक्षा 8 में भी पढ़ा है। तो बस यही हमें फिर से पढ़ना है, जो आपको बोर्ड परीक्षा में लेकर जाएगा। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल। बहुपद कहें, बहुपद है। तो हमारे पास ये तो एक समीकरण है। समीकरण का मतलब क्या होता है कि हमारे पास दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों पक्ष दिए जाएं, तब वह समीकरण कहलाता है। अब इसको हमने इरेज कर दिया, यह हो जाएगा बहुपद। तो बस बहुपद और समीकरण में मात्र इतना अंतर होता है। तो हमारे पास ये जो चैप्टर है वो है बहुपद। तो हम स्टार्ट करते हैं बहुपद के बारे में। तो हमारे पास पॉइंट है किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो हम इसके पहले जाते हैं कक्षा 8वीं में। तो कक्षा 8वीं हमने पढ़ा था कि x² हो + 3x हो और +2 = 0 हो। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, एक समीकरण है। इस समीकरण को कैसे हम हल करते थे, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जो बच्चे कमजोर हैं, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, ताकि यह वीडियो 0 लेवल से बनाई जा रही है। तो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है x² + 3x + 2 = 0। तो इसके हमें क्या निकालने हैं? शून्यक। क्या निकालने हैं? शून्यक कहें या मूल कहें, या हम दूसरी भाषा में कहें x की वैल्यू निकालें। तो हमने बताया है फर्स्ट वीडियो में कि अगर हमारे पास बहुपद एक घाती है, बहुपद क्या हो? एक घाती हो, तो हमारे पास x के एक वैल्यू आएगी। अगर बहुपद द्विघाती है तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आएंगी, अर्थात उसके 2 मूल होंगे, अर्थात उसके 2 शून्यक होंगे, अर्थात वहां पर x के मान 2 होंगे। अगर हमारे पास त्रिघात बहुपद हो या त्रिघात समीकरण हो, तब वहां पर x की वैल्यू 3 आएंगी। तीन नंबर नहीं, 3 प्रकार से आएंगी, 3 टाइप से आएंगी। अगर हमारे पास बहुपद 4 घाती है तो वहां पर x के 4 वैल्यूज आएंगी। तो हमारे पास यहाँ पर द्विघात बहुपद है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर x के 2 वैल्यू आएंगी। तो हमारे पास हमने पढ़ा था x² + ax + bx + c ये बराबर 0। जब इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तो हमारे पास ये है x की द्विघात राशि, ये है x की एक घात राशि, ये है स्वतंत्र पद। क्या है? स्वतंत्र पद। तो जो हमारे पास स्वतंत्र पद होता है, यह द्विघात बहुपद में दो पदों का
गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल होता है। ये दो राशियों का, ये दो पदों का गुणनफल होता है। कौन? स्वतंत्र पद। और जो ये b है, ये इन्हीं दोनों पदों का योगफल होता है या फिर अंतर होता है। तो हमारे पास एक चीज सीख ही चुके कि अगर x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आए तो ये गुणनफल है और ये हमारे पास योगफल है। क्लियर? हमारे पास द्विघात बहुपद में जब हम शून्य निकालेंगे तो हमें दो राशियां सोचनी पड़ती हैं। तो वे सोचेंगे कि इनका गुणनफल c के बराबर आए और उन्हीं का योगफल या अंतर b के बराबर आए। अब यहाँ पर योग और योग अंतर है, तो यहाँ पर योग कब होगा और अंतर कब होगा, तो ये हम आते हैं। तो हम सीखने वाले हैं आगे। जैसे हमारे पास आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो हमारे पास जो यहाँ पर c मानेंगे तो दो संख्याओं गुणनफल होगा और ये दोनों संख्याएं जो मानेंगे वो प्लस प्लस में मानेंगे या तो फिर माइनस माइनस मानेंगी। अब ऐसा ही क्यों माना हमने, इसके बारे में हम बात करते हैं कि जब दो संख्या प्लस प्लस में होती है तो उनका गुणनफल प्लस होता है। चिन्हों का गुणनफल इस प्रकार से हमने पढ़ा, प्लस गुणे प्लस होता है प्लस, माइनस गुणे माइनस होता है प्लस, माइनस गुणे प्लस होता है माइनस, अब प्लस गुणे माइनस होता है माइनस। अर्थात अगर दो समान प्रकार के चिन्ह हैं तो उनका गुणनफल सदैव प्लस में होता है। दो समान प्रकार के चिन्ह है, प्लस है, इनका गुणनफल प्लस होगा। दो समान प्रकार चिन्ह है, माइनस है, इनका गुणनफल प्लस होगा। विपरीत प्रकार के चिन्हों गुणनफल माइनस होता है, एक प्लस में है एक माइनस में है, इनका गुणनफल माइनस में होगा। एक प्लस में है एक माइनस में है, इनका गुणनफल क्या होगा? माइनस में होगा। ठीक है ना? तो हमारे पास जो c दो संख्याओं गुणनफल है, स्वतंत्र पद है, तो ये दो संख्याओं का गुणनफल होगा। और गुणनफल कौन कौन संख्या मानेंगे? दोनों प्लस में मानेंगे तो दोनों माइनस में मानेंगे। अगर हमारे पास ये वाला प्लस में है, दोनों संख्याएं प्लस प्लस में ही आएंगी, माइनस माइनस में नहीं मानी जाएंगी। इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल आए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो ये हमारे पास c के बराबर क्या है? 2, b के बराबर क्या है? 3, और हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं माना हमने, a मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a बराबर है 1, तो a बराबर है 1, b बराबर है 3 और c बराबर है 2। ठीक है ना? तो ये c क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल है। तो दो संख्या सोचो जिनका गुणा करने पर 2 आए और दोनों प्लस में हो या तो दोनों माइनस में हो, तो हमारे पास गुणनफल करने पर 2 आए तो 1 गुणे 2, इसके अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं आएगी। तो प्लस में 1 गुणे प्लस में 2 तो आएगा प्लस में 2, ये तो सही है। माइनस में 1 गुणे माइनस में 2 आएगा प्लस का 2। तो हमारे पास माइनस माइनस ले सकते हैं दोनों, प्लस प्लस ले सकते हैं दोनों, किससे? c से। लेकिन b सेटिस्फाइड करता है कि प्लस होंगे कि माइनस होंगे। तो हमारे पास b किस में है? प्लस में है, तो दोनों संख्याएं किस में होंगी? प्लस में होंगी। दोनों संख्या किस में होंगी? प्लस में होंगी। तो हमारे पास 2 एक अन्नम 2 और 2 एक 3, 2 एक 3 होता भी है और हमारे पास 2 एक अन्नम 2 आया। तो हम लिखेंगे किस प्रकार से? एक्स स्क्वायर, अब b क्या है? दो संख्याओं का योगफल बताया हमने अभी। ये b क्या है? c है गुणनफल और b है योगफल या फिर अंतर, योग है या फिर अंतर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 को लिख देंगे, 3x को लिख देंगे 2x प्लस x, तो 2 और 1 आया तो 3x 2x प्लस x, ये लिख सकते हैं। अच्छा, आप 3 किस प्रकार से लिख दो? 2 प्लस 1 इंटू एक्स अब प्लस 2 बराबर 0, ये लिख सकते हैं। गुणा करवा दो अलग अलग, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x अब प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। गुणनखंड कर दो, कॉमन क्या मिलेगा? x है, इधर कर देते हैं हम। कॉमन क्या मिलेगा इनमें? x कॉमन ले लो भैया। एक x कॉमन लिया, एक x बचेगा, बीच में क्या लगा है? प्लस, प्लस लगा देंगे। x कॉमन लिया, 2 बचेगा, 2 लिख दिया।
इसमें कॉमन क्या मिलेगा? कुछ नहीं, तो मानेंगे कॉमन +1 हो जाएगा। x बाहर जाए, एक कॉमन 2 लेंगे, 2 ही हो जाएगा, बराबर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अब ये हमारे पास एक पार्ट बना, एक पार्ट ये बना, इन दोनों पार्ट में कॉमन क्या है? x+2 कॉमन लेंगे, x+2 क्या बचा यहाँ पर? x, यहाँ पर क्या बचा? +1, दूसरे क्वेश्चन x+1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x+2 बराबर 0 कर दो, तो x बराबर क्या जाएगा? +2 उधर जाएगा -2, इसके बराबर 0 कर दो, x+1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में उधर है, उधर जाएगा माइनस में। तो हमारे पास जो दो मान आए x के, x बराबर क्या है? -2 और -1, यही दोनों, इन्हीं को हम शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यक। x के कितने मान आए? 2 मान आए, इन्हीं मानों को हम शून्यक कहते हैं। अब हमारे पास आगे आते हैं। अगर हमारे पास सेकेंड नंबर पे ax² - bx प्लस c बराबर 0 है, तब हम क्या करेंगे? ये c प्लस में है, तो जैसे p c प्लस पिछले वाला था, दोनों प्लस में था, तो दोनों माइनस में था, सीखा था हमने। अब ये प्लस में था, तब ये प्लस में दे रहा था, अब माइनस में है, दोनों किस में आएंगे? माइनस में आएंगे। किस में आएंगे? माइनस में आएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, x² - 5x प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन इसके जैसे है, तो a बराबर क्या है? 1, b बराबर क्या है? -5, c बराबर क्या है? 6। तो 6 का गुणनखंड करो, गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने घटाने पर -5 आए। माइनस का आ रहा है, दोनों किस में होंगे? माइनस में होंगे। किस में होंगे? माइनस में होंगे। अब दो माइनस माइनस, कर्ज के 5, कर्ज पे हो तो वहां पर योगफल होता है। अगर कर्ज उतार चढ़ाव हो तो हमारे पास घटता है वहां पर। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x², 6 के गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 5 आए, जोड़ने पर क्या है? 5 आए, तो 3 दूनी 6 और 3 2 5, तो हमारे पास हो जाएगा प्लस -2 -3 इंटू एक्स, -2 हो गया, -3 हो गया। अब प्लस में क्या कर देंगे? 6 बराबर, कोई समस्या तो नहीं। ब्रैकेट तोड़ दो, चाहे ब्रैकेट कर दो, चाहे x² 5 लिख दो, 3x माइनस में माना जाएगा, -2x प्लस का 6 बराबर हो जाएगा 0। एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना। इस पार्ट में क्या हो जाएगा कॉमन? x कितने बार जाएगा? x कितने बार जाएगा? -3। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, प्लस में 2 कॉमन ले लिया, एक बार जाएगा, -x बार जाएगा। अब यहाँ पर x प्लस में है, यहाँ पर माइनस में आ रहा, तो माइनस से पहले कॉमन ले लो तो x किस में हो जाएगा? प्लस में। ये प्लस में है, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? -3, 2 3 6। अब एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना, इसमें कॉमन क्या है? x -3 कॉमन ले लेंगे, x -3, x बचा, -2 बचा, तो x -2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। एक बार इसके बराबर 0 कर दो तो x -3 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा? 3। एक बार इसके बराबर 0 कर दो, x -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2। यही हमारे क्या है? शून्य। यही क्या है? शून्य। अब आगे आते हैं थर्ड लेवल पे, थर्ड स्टेप में। 2 स्टेप सीख चुके हैं हम, तीसरे स्टेप में अब आते हैं। हमारे पास तीसरा स्टेप क्या है? ax² + bx - c बराबर 0, ये हमारे पास है। अब c माइनस में है तो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, क्योंकि गुणनफल माइनस में कब होता है? जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तभी गुणनफल प्लस में होता है। अभी हमने सीखा है प्लस गुणे प्लस प्लस, प्लस गुणे माइनस माइनस, माइनस गुणे माइनस माइनस प्लस, और माइनस गुणे प्लस माइनस।
ये हमने सीखा है। ये देखो अलग अलग चिन्हों गुणनफल सदैव क्या होता है, माइनस होता है। तो अलग अलग चिन्ह माने कभी तो माइनस पे आएगा गुणनफल। अब हमारे पास ये डिस्क्राइब करता है कि प्लस बड़ा होगा कि माइनस बड़ा होगा। अगर b प्लस में है तो x प्लस बड़ा होगा, अगर b माइनस में होता तो माइनस वाला बड़ा होता। अब यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ पर अंतर काम करेगा, घटाना काम करेगा। तो एग्जाम्पल आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स और माइनस का 12 बराबर 0। यह हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन इसके जैसे है। तो हमारे पास a बराबर क्या बेटा 1, b बराबर क्या है 1, c बराबर क्या है -12 है कि नहीं। अब हमारे पास c माइनस में है तो एक प्लस में होगा माइनस में होगा, b प्लस में है प्लस वाली बड़ी होगी। तो हमारे पास गुणनफल करो, गुणनखंड करो कि 12 गुणनखंड ऐसे सोचने हैं गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर 1 आए। तो लगातार दो संख्या गुणनफल ही होना चाहिए। 4 3 12, 4 3 7। तो ये प्लस में है तो प्लस वाली बड़ी, एक 4 आई एक 3 आई तो प्लस वाली बड़ी होगी और माइनस वाली छोटी होगी। तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। ये पार्ट लेंगे ये पार्ट लेंगे। इस पार्ट में कॉमन क्या है x x बाहर जाएगा प्लस 4 बाहर जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है -3, 3 बार खत्म, x बाहर जाएगा, 3 माइनस कॉमन होगा प्लस हो जाएगा, 3 चौको 12। दोनों में कॉमन क्या भैया x प्लस 4, क्या कॉमन है x प्लस 4 कॉमन ले लो और x माइनस 3 बराबर 0। कोई दिक्कत तो नहीं। तो x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर का जाएगा माइनस का 4, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर का जाएगा 3। कोई समस्या तो नहीं, आगे बात सुनिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अब आगे आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0। अब यहाँ पर सी तो माइनस में है तो अब एक प्लस में होगा एक माइनस में, तो पता ही है। अब ये बी माइनस में है तो माइनस वाली बड़ी होगी प्लस वाली छोटी होगी। देखो एक प्लस में एक माइनस में है, माइनस में योगफल कब आएगा जब माइनस वाली बड़ी है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस माइनस का 24 बराबर। अब 24 गुणनखंड करो, गुणा करने पर 24 आए और घटाने पर क्या है एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यहाँ पर घटाना होगा योगफल नहीं होगा। देखो जब दोनों प्लस प्लस हो तो योगफल होगा, दोनों माइनस माइनस हो तो योगफल होगा। अगर एक प्लस एक माइनस हो तो वहां पर घटाना होता है। तो अगर हमारे पास सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह आए जोड़ेंगे, अलग अलग चिन्ह आए अलग अलग घटाएंगे। क्या करेंगे जोड़ेंगे पहले घटाएंगे। तो 24 गुणनखंड कराओ, घटाने पर क्या है 2, 6 को 24। अब ये माइनस में आए तो माइनस वाली 6 आए और 4 आई, माइनस वाली बड़ी हो गई तो -6 प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस का 24 बराबर हो जाएगा 0। आ रही बात नहीं आ रही। अब आगे आते हैं, ये पार्ट लेंगे ये पार्ट लेंगे। इस पार्ट में कॉमन क्या है x बार जाएगा x माइनस का 6, इसमें कॉमन क्या मिलेगा +4, 4 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा तो 4x माइनस का 6 बराबर का जाएगा 0। ये पार्ट इसमें कॉमन क्या है x माइनस 6, x माइनस 6 कॉमन क्या बचेगा x क्या बचेगा +4, x प्लस 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे एक बार इसके और 0 करो तो x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर का जाएगा माइनस क्या उधर जाएगा प्लस में, एक बार इसको और 0 करो
x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो ये हमारे पास क्या आ गए शून्य। अब आगे आते हैं, अब आते हैं बहुपद शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध। जैसे हमारे पास कोई भी सवाल हो, आ जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो हम मान के चलें कि इसके दो शून्यक हैं, जिन शून्यकों के नाम क्रमशः अल्फा और बीटा है। अभी तक आप निकाल चुके हैं, इनके शून्यक आते थे दो शून्यक आते थे। अभी 4 हमने एग्जाम्पल लिए, चारों एग्जाम्पल समझ चुके हैं कि इस द्विघात बहुपद में 2 ही शून्यक आ रहे हैं। तो अब उन शून्यकों के नाम हम रख देते हैं, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। अब आप देख रहे थे कि जो हमारे पास बीटा और अल्फा थे, यहाँ पर ये योगफल के रूप में थे, यहाँ पर ये गुणनफल के रूप में थे। अभी हमने सीखा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या है b बराबर क्या बेटा, b बराबर है अल्फा प्लस बीटा और c बराबर क्या है अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? अल्फा और बीटा क्या है शून्यक माने, यहां पर b क्या है योगफल है, c क्या है गुणनफल है। तो हमारे पास जो शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस बी अपान ए। सूत्र क्या होता है बी अपान ए। और जो हमारे पास शून्यकों गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, उसका सूत्र होता है सी अपान। यह हमारे पास दो सूत्र है, इन्हीं सूत्रों से पूरा बहुपद लगाया जाएगा। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, पेज नंबर 33। तो हमारे पास अब स्टार्ट हो चुके हैं 2.2 के पहले जितने भी एग्जाम्पल है उनको हल करने के लिए। तो हम सबसे पहले हल करते हैं एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 हमारे पास सवाल क्या है, सवाल हमारे पास है एग्जाम्पल 2.2 के पहले के द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की स्थापना, सत्यता की स्थापना कीजिए। तो द्विघात बहुपद क्या है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 0। तो हमारे पास क्या कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 7 हल प्लस 7x प्लस 10। अब ये प्लस में है तो दोनों प्लस में मानी जाएंगी, ये प्लस में तो दोनों प्लस प्लस ही रहेगा। 10 क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। 10 क्या होता है, दोनों संख्याओं क्या होता है गुणनफल होता है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा उन्हीं का योगफल, ये गुणनफल और ये योगफल। तो गुणनखंड करिए भाई, 5 दूना 10। तो ये प्लस में है तो क्या करेगा 5 की प्लस में बनाएगा, 2 की प्लस में बनाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x अब प्लस 10। ये पार्ट तो इसमें कॉमन क्या है x बार जाएगा, इसमें कॉमन क्या मिलेगा x, तो 5 बार जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है 2 से 2 जा 2x 2 5 जा 10। दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 5 x प्लस 2। क्लियर? अब हमारे पास ये आ गया। अब हमें शून्य निकालना है, लिख देंगे शून्य ज्ञात करने के लिए
शून्यक ज्ञात करने के लिए। तो x प्लस 5 और x प्लस 2 बराबर 0 लिखने का। तो x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5। x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच क्लियर। शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। बी का मान क्या है 7, तो -7 अपान ए का मान क्या है 1। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है -5, बीटा का मान क्या है -2, -7 बराबर -7। दोनों पक्ष में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो हमारे पास सत्यता की जांच हो गई। गुणनफल क्या होता है सी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा। सी का मान क्या है, सी का मान क्या है 10, ए का मान क्या है 1, इसका मान क्या है -5 गुणे -2 बराबर 10, प्लस 10 बराबर 10। सत्यता की जांच हो गई। तो इसी प्रकार हमें पूरी प्रश्नावली हल करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 3 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध सत्यता की जांच करना है। तो हमारे पास क्या लिखेंगे x² - 3 बराबर 0। शून्य ज्ञात करने के लिए तो x² बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √3, x बराबर -√3 और प्लस में √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अर्थात शून्य क्या हो जाएंगे, शून्य का अल्फा बराबर -√3 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा √3। क्लियर। अब आते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच तो हमारे पास क्या होता है बेटा x² अल्फा प्लस बीटा बी अपान ए माइनस बी अपान ए। तो हमारे पास b क्या है x के गुणांक, x है ही नहीं तो क्या हो जाएगा 0 बटे ए का मान क्या 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया -√3 प्लस √3 बराबर 0, 0 बराबर 0। आ रहा कि नहीं आ रहा, प्लस माइनस खत्म। गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए। सी का मान क्या है 3 -3, ए का मान क्या है 1 -3, आंसर क्या है माइनस का। गुणनफल कर चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या आया माइनस का गुणे -√3 क्या आएगा माइनस का। आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास संबंध की जांच हो गई। अब आगे आते हैं हम प्रश्नावली पे डायरेक्टली। तो हमारे पास 2.2 का सवाल नंबर 1 लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो हमारे पास पहला सवाल है x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। तो हमारे पास लें शून्य ज्ञात करने के लिए
शून्यक ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या कर देंगे 0। स्टेप चौथा सीखा है हमने, क्या सीखा है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0। तो ये माइनस में हो तो एक प्लस में मानेंगे, एक माइनस मानेंगे, ये माइनस में हो तो माइनस वाली बड़ी मानेंगे और एक प्लस में एक माइनस में सदैव घटाना होगा, अंतर होगा। तो गुणा करने पर सोचो 8 आए और घटाने पर 2 आए, तो 4 दूना 4 और 2 दो ही संख्या होती हैं जिनका गुणनफल 8 होता है और घटाने पर 2 आता है। तो माइनस वाली बड़ी होगी तो माइनस वाली 4 होगी, प्लस वाली छोटी होगी प्लस वाली 2 होगी, राइट। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर हो जाएगा 0। ये पार्ट इसमें कॉमन क्या मिलेगा, x माइनस का 4, इसमें कॉमन क्या मिलेगा, प्लस का 2x माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, राइट। अब दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 4 x माइनस 4 कॉमन ले लो, x प्लस 2। आई बात समझ। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 कर दो तो x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4 प्लस 4 माइनस